हेलो दरोगा योद्धा। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन। आज हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका 72 बीपीएससी जो सितंबर में होने वाला है, उसके लिए बेनिफिट रहेगा। और ये दरोगा मेंस जो आगे होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बेनिफिट करेगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम आईडी रहा, जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिएगा, दरोगा योद्धा नाम से। चलिए देखते हैं हम लोग टेस्ट पेपर वन है। ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया था और ये रहा टेलीग्राम आईडी। और ये अभिजीत कुमार के द्वारा लिया गया था, जो मैं ही हूँ, ठीक है। अब आगे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो बिहार के बारे में बतलाना है, भौगोलिक रूप से 3 भागों में जो बांटा गया है उसके विषय में बताना है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ है? ये रहा 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका और ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा? ये एडीओ आने वाला 72वीं बीपीएससी और दरोगा मेंस मद्य निषेध पुलिस और दरोगा जो आया हुआ है 78 पोस्ट, उसके लिए बेनिफिट है। और साथ ही ये आगामी बिहार पुलिस और बिहार और एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक। आइए टेस्ट पेपर वन देखते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन। और ये 10:30 बजे डेली अपलोड रहेगा एक वीडियो, ठीक है। टेलीग्राम आईडी जान ही रहे। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? बिहार के बारे में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना था। ये रहा इसका उत्तर। वहाँ क्वेश्चन है ऊपर और ये नीचे उत्तर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अगर अक्षांशीय की बात करें बिहार की, तो क्या है? 24 डिग्री 20 सेकेंड और 10 मिनट है। 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ कभी कभी यहाँ दिया जाता है दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो वहाँ पे मिस मत कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा अक्षांश हमेशा उत्तरी, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। वही अगर देशांतर की बात करें तो क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है, से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। और अक्षांश क्या है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। तो याद रखिए। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिग्री में कितना का अंतर है, तो 3 का अंतर है। कितना का अंतर है? 3 का। वही अगर पूछ लेगा आपको मिनट में, तो याद रखिएगा कितना मिनट का अंतर है? 11। और बोलेगा सेकेंड में अंतर, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। उसी तरह ज़्यादातर डिग्री में पूछा जाता है। तो अगर वही देशांतर की बात करें तो 83, यहाँ पे कितना है? 88। तो कितना का अंतर है? 5 का। तो 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट, ठीक है। वही अगर 1 डिग्री में अगर 4 मिनट होता है तो 5 डिग्री का अंतर है, तो 5 गुना 4 करेंगे तो 20 मिनट है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और कभी घुमा करके अगर सवाल पूछता है डीपली तो इसी तरह से पूछा जाएगा। और वही इसकी डिस्कशन की बात करें तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। वही हेक्टेयर में बात किया जाए तो 94.16 लाख हेक्टेयर। आकृति कैसी है? आयताकार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है बिहार, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहा था? 3 भागों में बांटने को लेकर के। उत्तर का पर्वतीय और मध्य का गंगा मैदान और दक्षिण का पठार, ठीक है। दक्षिणी पठारी क्या है? एक है विंध्यकर्म की चट्टानें, ठीक है, जो कि कैमूर में है, इसको याद रखिएगा। पूछता है इसका विस्तार के बारे में, ठीक है। और धारवाड़ का पठार है। वही इसके नीचे अगर देखिएगा तो छोटा नागपुर का पठार है। तो इसको दिमाग में याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ से पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है। वही बिहार की अगर पूरब से पश्चिम अगर इसकी देखी लंबाई तो कितना है? 483 किलोमीटर। वही उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए 345। ये रहा बिहार, ठीक है। यही लंबाई चौड़ाई, ठीक है। उत्तर से दक्षिण कितना है? तो याद रखिएगा 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर। वही अगर पूरब से पश्चिम बोले तो पूरब से पश्चिम कितना है? देखिए इधर से पूरब से पश्चिम कितना है? 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। और वही कुल क्षेत्रफल कितना था बिहार की? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वही कुल क्षेत्र में प्रतिशत अगर पूछ दे इसका तो कितना है? 2.86। 2.86 याद रखिएगा आप लोग।
यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी है, जो कि इसकी ऊंचाई कितना है? 874 से लेकर के 880 मीटर है। और ये कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? वेस्ट चंपारण। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण, हमेशा याद रखिएगा। और ये शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? शिवालिक। शिवालिक पहाड़ी है ना, जो कि गिरिपथ के रूप में भी जानते हैं इसको हम लोग, तो याद रखिएगा आप लोग इसको। ठीक है। वही सोमेश्वर श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे रामनगर दून के आसपास है। रामनगर, रामनगर दून है। यहाँ पे हरहा घाटी है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में आप लोग याद रखिएगा। आगे का है बिहार का जलवायु कैसा है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। वर्षा 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर होता है यहाँ पे। कहीं कहीं 115 भी दिया हुआ रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये इम्तियाज अहमद का है, बिहार स्पेशल। ठीक है। और वर्षा का कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और यही अप्रैल में लू के नाम से जानते हैं हम लोग। लू के नाम से जानते हैं ना, उत्तरी उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में ही बिहार आता है। बिहार किस में आता है? उत्तरी भारत में। ठीक है, तो याद रखिएगा लू। आगे का डिस्कशन पाँचवा का क्या है? क्वेश्चन क्या था? गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 12 जिला। और कितना किलोमीटर? 445 किलोमीटर। तो वही पूछेगा आपको, गंगा बिहार में जो प्रवेश करती है किस जिले से? तो बक्सर से प्रवेश करती है, चौसा। ठीक है, बक्सर जिला हो गया, चौसा वहाँ का नाम है। यहाँ से प्रवेश करते निकलती कहाँ है? अंतिम कटिहार। कटिहार है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, कटिहार कुर्सेला। कटिहार के कुर्सेला, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और ये दरोगा में पूछा गया है क्वेश्चन है, डबल स्टार में। और वो कौन कौन सा जिला है? 12 जिला है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार है ना। कटिहार का कुर्सेला यहाँ से अंतिम रूप से ये जो रहा बिहार। यहाँ से गंगा नदी जाती है बीचों बीच, यहीं पे पड़ता है कटिहार, जो कि वेस्ट बंगाल से भी सीमा लगाती है। छठा नंबर का क्या है? डोलामाइट के बारे में बोला गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा, तो उसका आंसर रोहतास है। और कैमूर भी है, याद रखिएगा। अब बाराइट कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 90 से 95%। कहाँ पे? रोहतास में। ठीक है। और ये BPSC 71वीं में पूछा गया था, 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, वहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। वही अनुपम झील की बात करें, कहाँ पे है? कैमूर में है। चूना पत्थर कहाँ है? रोहतास और कैमूर। बार बार पूछा जाएगा आपको चूना पत्थर, तो याद रखिएगा आप लोग कैमूर। कहाँ पे? कैमूर। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग इसको। 7वां नंबर का वहाँ पे आंसर होगा नेपाल के बारे में, कितना किलोमीटर? तो 600। बिहार जो है नेपाल से सीमा जो लगाती है, कितना किलोमीटर? ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, 7वां में 601 किलोमीटर से लेकर कहीं कहीं दिया हुआ रहता है किसी किसी बुक में 554 से लेकर 726 किलोमीटर। वही नेपाल से कौन कौन सा जिला बिहार का सीमा लगाता है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो याद रखिएगा। ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें 8वां नंबर क्वेश्चन को लेकर के, 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो झारखंड से सीमा लगाती है: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, इसको ध्यान में याद रखिएगा आप लोग। वेस्ट बंगाल से 3, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। वही यूपी से 8, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो ये रहा बिहार। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ऊपर उत्तर में क्या है? नेपाल। और आपका दक्षिण में क्या है? झारखंड। ठीक है। और इधर क्या है? पूरब में वेस्ट बंगाल। और इधर क्या है? यूपी। तो यूपी से हम लोग देखे कितना? 8। ठीक है। झारखंड से भी देखे 8, नेपाल से 7 और वेस्ट बंगाल से 3 हम लोग देख लिए। ठीक है, कुछ अगर गलत हुआ होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, बिहार में विधानसभा सीट कितने हैं? 243 है। वही विधान परिषद की बात करें तो 75 है। वही राज्यसभा की बात करें तो 16 है। और लोकसभा की बात करें तो 40 है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो बिहार के बारे में अगर पूछता है तो यहीं से पूछा जाएगा। 10वां नंबर आते हैं, बिहार का पशु क्या है? बैल।
और पक्षी में गौरैया। और ये पूछा गया था 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था दरोगा का, 18 जनवरी को 2026 में। इधर ही 8-10 दिन पहले हुआ था दरोगा का एग्ज़ाम, तो वहीं पे पूछा गया था। ठीक है, पुष्प क्या है? गेंदा। और फल क्या है? आम है। फल क्या है? आम है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो अब खनिज के बारे में है। जमुई में सोना पाया जाता है, भागलपुर में चीनी मिट्टी, गया में अभ्रक, रोहतास में डोलामाइट और कैमूर में चूना पत्थर। कहीं कहीं रोहतास में पाइराइट पूछता है। आपको इसके बारे में बता दिया गया। 90 से 95%। ये बीपीएससी में पूछा गया था सवाल इस बार, याद रखिए। अब आते हैं बिहार की साक्षरता के बारे में। 61.80% है। वही लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? 918। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.20% है। वही फीमेल साक्षरता की बात करें तो 51.5%। शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहता है। याद रखिए, सबसे साक्षर बोलेगा कौन है? रोहतास। कौन है? रोहतास। पुरुष में भी और महिला में भी पूछे तो रोहतास। ठीक है, और महिला में सबसे कम कहाँ पे है? तो याद रखिएगा आप लोग, सहरसा। कहाँ पे है? सहरसा। और अगर पुरुष में पूछे तो सबसे कम तो पूर्णिया। कहाँ पे है? पूर्णिया बोलेगा। सर्वाधिक साक्षरता पुरुष और महिला तो रोहतास। सबसे कम अगर महिला में बोले तो सहरसा। सबसे कम अगर बोले पुरुष में तो पूर्णिया। तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है? तो कुल मिलाकर 8 बार। प्रथम बार जो लगा था 1968 में, 29 जून 1968। याद रखिएगा ये डेट, बार बार पूछा जाता है। ये दरोगा में भी पूछा गया है, बीपीएससी में तो पूछता ही है। ठीक है, इसको ध्यान में याद रखिएगा। और उसमें अगर सीएम की बात करें तो भोला पासवान शास्त्री जी थे और राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। अब देखिए 8 बार का क्रम लिख दिया है यहाँ पे। और इस बार 18 या 21 को एग्जाम हुआ था, किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था इसका क्रम के बारे में। और एक तरफ सीएम का नाम दिया गया था, सीएम या राज्यपाल का नाम दिया गया था। ठीक है, और एक तरफ दिया गया था क्रम ईस्वी के बारे में, जैसे कि 1968 दिया हुआ था, इसी तरह से मिलाने को लेकर दिया गया था। तो देखिए यहाँ क्रम 1968, 1969, 72, 77, 80, 95, 99, 2005। तो ये कुल मिलाकर 8 बार लगा हुआ है। कितना बार? 8 बार। और अंतिम बार कब लगा हुआ है? 2005 में। इस समय कौन था सीएम? तो राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी, लालू जी के कन्या। और वही राज्यपाल कौन थी? कौन था? तो याद रखिए, बूटा सिंह। कौन था? बूटा सिंह। ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में याद रखिएगा। जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको आप लोग एड ऑन कर लीजिएगा। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। यह है बिहार। ठीक है, बिहार में उत्तर की तरफ से कौन कौन सी नदी गंगा में मिलती है? देखिए, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, और इधर से महानंदा। वही अगर बोलेंगे बाएं छोर से सबसे अंतिम नदी महानंदा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा गया है सवाल है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान में याद रखिए। उत्तरी नदी कौन कौन सी है? घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ठीक है, और दक्षिणी नदी कौन है? दक्षिणी नदी हम लोग कैसे जानेंगे? ये रहा बिहार का मानचित्र, और यहाँ से गंगा है, और यहाँ से दक्षिण की तरफ से कर्मनाशा है, सोन है, फल्गु है, क्यूल है, अजय है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। वही दक्षिणी नदी यहाँ पे दिया हुआ है, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, क्यूल, हरोहर, उसी को कहते हैं। ठीक है, फल्गु, बडवा, चंदन, और एक याद रख लिया अजय। ठीक, आगे आते हैं हम लोग। तराई क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, कितना इसका पट्टी सीमा के बारे में बताना था। 15 नंबर क्वेश्चन। ऊपर आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन ऊपर है, आंसर एक्सप्लेनेशन 2 पेज में दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में याद रखिएगा। तराई क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज, देखिए बिहार का मानचित्र है। ठीक है, और सबसे पहला यहाँ जिला आता है पश्चिम चंपारण, और यहाँ अंतिम में किशनगंज। वही किशनगंज जहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक होती है। और तराई क्षेत्र में के बारे में बताना ही, तराई क्षेत्र किसको कहते हैं? जो दलदली क्षेत्र होता है ना, उसी को कहते हैं तराई क्षेत्र। किशन 5 से 10 किलोमीटर का एक पट्टी है जो शिवालिक के क्षेत्रों में ही आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। आगे है क्वेश्चन है रामसर साइट के बारे में। 6 है बिहार में, कौन कौन? कांवर झील, नागी, नकटी, गोकुल, उदयपुर, गोगाबिल। देखिए 2025 में 3 ऐड हुआ था। गोगाबिल इधर ही हुआ था, जो कि कटिहार में है। कहाँ पे? कटिहार में। ये आगामी, चाहे वह बीपीएससी हो, दरोगा हो, मद्य निषेध हो, चाहे एडीओ हो, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। गोगाबिल झील कहाँ पे? कटिहार में।
और इसका डेट याद रखिए, कांवड़ झील कब हुआ था? 2020 में। कहाँ पे है? तो बेगूसराय में। कहाँ पे है? तो बेगूसराय, याद रखिएगा आप लोग। नागी नकटी कहाँ पे है? तो कटिहार में। कहाँ पे है? कटिहार में। अब उदयपुर जान ही रहे सब, वो कभी जान ही रहे हैं आप लोग। हटाइए, आगे बढ़ते हैं। वही यूनेस्को भी देख लीजिए, 2002 में महाबोधि मंदिर शामिल किया गया था जो बोध गया में है। और नालंदा 2016 में। हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पूछिएगा आपको यूनेस्को में कौन कौन सा जगह शामिल किया गया बिहार का स्थल। तो एक है 2002 में महाबोधि मंदिर जो बोध गया, और नालंदा 2016। आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग। 17 नंबर का उत्तर है दिशा बताना था, ठीक है, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम। तो इसका दिशा याद रखिएगा। 18 नंबर का उत्तर क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी को बांगर कहते हैं। और नवीन जलोढ़ ये पूछा गया होगा क्वेश्चन उत्तरी बिहार के बारे में, मिट्टियों के बारे में, ठीक है। उत्तर हमेशा आगे में होगा इस तरह से, और इसका जो कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन अगर होगा तो उसके बारे में दिया होगा। नवीन मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना। ये बिहार के मैप से हम लोग समझते हैं। ये रहा बिहार का नक्शा, ठीक है। ये तो सही नहीं बना, ठीक से बनाते हैं, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टियों में कौन कौन सा है? ये है गंगा का मैदान, यही गंगा के मैदान में पाई जाती है, यहाँ पे फसलें उगाई जाती है, धान, गेहूँ, मक्का, यही सब, ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर का उत्तर क्या है? दक्षिणी गंगा के मैदान और छोटा नागपुर क्षेत्रों में आता है। दक्षिण में धारवाड़ श्रेणी है, हम बताए थे आप लोग को। ये रहा धारवाड़ श्रेणी, यहाँ इसका क्रम है, जो कि गया, नवादा, बांका इसी क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक। शुरुआत में जहाँ पे विस्तार मुंगेर है, गया है, नवादा में होता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 जिले से लगती है, ठीक है, क्वेश्चन होगा वहाँ, ठीक है। वही यहाँ इसका आंसर है, आप लोग मिला देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। वही अगर प्रमंडल की बात करें, प्रजामंडल या प्रमंडल, मगध प्रमंडल में कितने हैं? 5 जिले हैं। मुंगेर में 6, भागलपुर में 2 और दरभंगा में 3, ठीक है। तो ध्यान में याद रखिएगा, ये सब बेसिक है, हमेशा याद रहना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है, एक एग्जामिनर ही नहीं पूछ सकता, कोई भी आपके फैमिली हो, दोस्त हो, कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। उत्तर क्या है? कैमूर का पठार, धारवाड़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार है उत्तर। 22 नंबर देखते हैं हम लोग। कैमूर, विंध्यन, वही विंध्यन का अगर पूछेगा आपको विस्तार के बारे में तो कहाँ देखने मिलता है? कैमूर। ये कैमूर हम लोग देखते हैं नक्शा में, ये है बिहार, और यहीं पे ये गंगा नदी 2 भाग में बांट देती है बिहार को। यहीं पे कैमूर पहला जिला क्या है? कैमूर। इसी के नीचे से इस तरह से लगा हुआ है रोहतास, ठीक है। यही पूछा गया था इस बार, 18 तारीख सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न आया हुआ था कि झारखंड से कौन सा जिला सीमा लगाती है? तो याद रखा, रोहतास, ठीक है। हमारा नालंदा था, नालंदा नहीं था, हाँ नालंदा था, और मुंगेर में ऑप्शन था, ठीक है। तो ध्यान नहीं याद रखिएगा। अब आते हैं आगे हम लोग 23 नंबर पे। वही बौद्ध सर्किट के बारे में पूछा गया है। कहाँ कहाँ पे बौद्ध सर्किट का मतलब क्या होता है? जहाँ महात्मा बुद्ध के बारे में अवशेष देखने को मिलता है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड वहाँ अवशेष हो गया, उनके बारे में बताया गया है, उन्हीं को हम लोग बौद्ध सर्किट कहते हैं। 23 नंबर उत्तर। बोध गया कहाँ कहाँ है भगवान बुद्ध के बारे में? नालंदा है, बोध गया है, राजगीर है, वैशाली है, केसरिया है, लोरिया, नंदनगढ़ है, ठीक है। वही जैन सर्किट की बात करें भगवान महावीर के बारे में, पावापुरी है, राजगीर है, वैशाली है, कुंडलपुर है, चंपापुर है, मंदारगिरी, बांका। आगे आते हैं 24 नंबर पे। लोकसभा सीट कितने बिहार में? 40, राज्यसभा 16। वही विधानसभा अगर बात करें तो 243 है। कितना है? 243। वही विधान परिषद की बात करें तो 75। कितना है? 75। अब आते हैं चौथा कृषि रोड मैप के बारे में बताया गया है यहाँ पे। 1 अप्रैल से 2023 से लेकर 2028 तक, पूरा डेट याद रखिएगा, पूछ लेगा। प्रथम 2008, दूसरा 2012, 17, तीसरा 17 से 22, और चौथा देख लिए हम लोग कितना है? 23 से लेकर 28, ठीक है। ये था 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको फर्स्ट टेस्ट फ्री में करवाया गया है। अगर आप लोग पेड से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम से। फर्स्ट टेस्ट देख लिए हम लोग, ऑल योद्धा, मैं ही हूँ अभिजीत कुमार। दरोगा का ये है आपका, सर्च कर लीजिएगा, बस गैप नहीं देना है, ठीक है। बिना गैप के दरोगा योद्धा कैपिटल में लिखना है। सभी योद्धा टेस्ट से जुड़े, यहाँ लिखा हुआ है, सभी जुड़ जाइएगा आप लोग। अगर सही टेस्ट एक्सप्लेनेशन लगे कि हाँ मेरे लिए लाभदायक है, हम जुड़ सकते हैं,
तो जुड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ताकि ये आने वाले आगामी जितने भी 2026 में एग्ज़ाम होंगे, बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलेगा। प्रश्न 110% छपेगा यहाँ से। हम लोग मैंने जितना भी अभी तक कंटेंट दिया हुआ है सभी को पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दरोगा की एग्जाम में करेंट का जितने भी प्रश्न थे, लगभग प्रश्न कहाँ से आए हुए हैं, दरोगा योद्धा से ही आया हुआ है। आप लोगों को बताया गया था, दिया भी गया है कंटेंट, ठीक है। आप लोग जुड़ना चाहते हैं मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को जोड़ दिया जाएगा। कुछ कॉस्ट है जो कि बहुत कम फीस में है, आप लोग ऐड हो जाइएगा, ठीक, यही था। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया आप लोगों का। आप लोग देख ही रहे हैं, ये 72वीं बीपीएससी वाले जितने भी छात्र हैं जो एग्ज़ाम देंगे सितंबर में, वो ज़रूर जुड़िएगा, आप लोग को बहुत बेनिफिट करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा यहाँ से 110%, ठीक है। आप लोग जुड़ जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा कल अपलोड होगा, वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता पे। इतिहास के रहस्य के बारे में जानेंगे, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ, किसने किया, हर चीज़ जानेंगे, कैसे अंत हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। यही सिंधु घाटी सभ्यता। टेलीग्राम आईडी देख लीजिएगा आप लोग, दरोगा योद्धा नाम से अभिजीत कुमार मैं ही हूँ, ठीक है। दरोगा योद्धा, जय हिंद, जय भारत।